मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 के बचे हुए क्वेश्चन और हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा होगा आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगले दिन हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। इंट्रोडक्शन के बाद हम अब स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन एंड क्लोज्ड। यानी कि हमें क्लासिफाई करना है इनको, ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है। तो आपको अभी मैंने बताया कि ओपन कर्व वो होंगे जहां से कि उसके में गैप होगा, यानी कि लाइन एकदम टच नहीं हुई होगी। मान लीजिए ये है तो ये कोई कर्व है और ये क्या है, ये क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से ये इसके सारे पॉइंट्स मीट हो रहे हैं। क्या है, हर कॉर्नर पे लाइन मीट हो रही है। ठीक है, और अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या है, ये ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट्स, ये वाली जो लाइन है वो इससे मीट नहीं हो रही है। तो ये हुआ हमारा ओपन कर्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई करना है, कुछ फिगर्स दिए हैं उनको कि वो ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, फिगर है हमारे पास Z। तो Z आपको बताइए कि Z क्लोज फिगर है, क्लोज कर्व है या ओपन कर्व है। क्या Z का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से मीट कर रहा है? नहीं। क्या कर रहा है? एंड पॉइंट से मीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब Z क्या है, ओपन कर्व है। क्या है? ओपन कर्व है। ठीक है, एक बात याद रखना कि ओपन कर्व का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों मीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दोनों मीट कर रहे हो, तभी वो हुआ क्लोज कर्व। अगर क्लोज कर्व और अगर ओपन नहीं मीट कर रहे हैं तो वो हुआ ओपन कर्व। ठीक है, अगला है आपके पास, एक रफ डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, तो ये डायग्राम उसकी तरह नहीं है लेकिन समझ जाइए आप। तो ये क्या है, इसका ये क्या ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है? क्या है, ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है। तो देखिए यहाँ पे आप कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है आपको, लाइंस में कहीं भी आपको गैप नहीं दिख रहा है। जिसकी आपको कहीं पर गैप दिख रहा है जिसकी वजह से आप इस फिगर के अंदर आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं ना, कहीं पे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि चारों ओर से ये क्या है, इसकी लाइनें टच हो रही है एक दूसरे से। इसका मतलब ये भी क्या है, ये क्या हुआ हमारा, क्लोज्ड कर्व हुआ। क्या हुआ? क्लोज कर्व हुआ। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास, अगला है देखिए ये फिगर। तो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। तो क्या इन दोनों के, इस फिगर के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे गैप है देखिए। तो इसका मतलब अगर इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ओपन कर्व है। क्या है? ओपन कर्व है। ठीक है, ये क्या है, ओपन कर्व है। और देखिए अब इसका फोर्थ, फोर्थ है हमारे पास ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, मीट कर रहे हैं। कहीं पर गैप नहीं है जिसकी वजह से हम ट्रायंगल के इनसाइड जा सके। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जा सके। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, क्लोज्ड कर्व हुआ। क्या हुआ? क्लोज्ड कर्व हुआ। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट जो कि है क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए, तो इस फिगर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो यहीं पर पॉइंट एंड भी हो रहा है, पॉइंट यहीं पर एंड हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। वहीं पे क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि दूसरा पॉइंट भी आकर वहीं पे एंड हो रहा है। इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं और फिगर को एक क्लोज बना रहे हैं। यानी कि देखिए कहीं पर गैप नहीं है जिसकी वजह से आप यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ हमारा, क्लोज फिगर हुआ। क्या हुआ? सॉरी, क्लोज
कर्व हुआ। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, यानी कि हमें एक रफ डायग्राम बनाकर उन्हें दिखाना है इन चीजों को। तो फर्स्ट है हमारा ओपन कर्व, सेकंड पार्ट का फर्स्ट है हमारे पास ओपन कर्व, यानी कि हमें कुछ डायग्राम बनाना है जो कि शो करे कि ये क्या है, ओपन कर्व है। ठीक है, क्या है ये, ओपन कर्व है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही क्वेश्चन आंसर था हमारा जेड, क्या है, ओपन कर्व है। या आप टी ले सकते हैं या आप यू ले सकते हैं, ये तीनों क्या है हमारे पास, ओपन कर्व है। ठीक है, और भी कुछ सारी डिजाइने जो भी आप बना सकते हैं, बस आपको उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मीट नहीं कराना है, और वही हुए आपके ओपन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया। और आप ले सकते हैं ट्रायंगल ले लीजिए, बस इतना ही, ये भी आपका क्या है, ओपन कर्व है। और भी ले सकते हैं आप, जो मन आपके में आ रहा है, जो कोई सा भी फिगर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं हो रहे हो, वही होता है हमारा ओपन कर्व। ठीक है, तो ये था आपका ओपन कर्व का एग्जांपल फिगर के थ्रू। और ये देखिए आपका क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज कर्व का एग्जांपल देखिए कैसे देंगे, क्लोज कर्व यानी कि जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट कर रहे हो, क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट कर रहे हो। तो सबसे पहला आपका था क्वेश्चन में ट्रायंगल, ट्रायंगल था, क्वाड्रिलेटरल था एक। ठीक है, तो देखिए अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया है तो यहीं पर आके एंड हो रहा हूं, यहां भी यहां से स्टार्ट किया था तो यहीं पर एंड हो रहा हूं मैं। तो यानी कि जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट कर रहे हो, वही होता है हमारा क्लोज फिगर। अब देखिए ये, तो ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है। क्या है, क्लोज्ड कर्व है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, मीट कर रहा है। तो यही हुआ आपका क्लोज्ड कर्व। सर्कल भी आपका क्लोज्ड कर्व में आता है। और भी कोई सा भी डिजाइन आप बना देंगे और जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट कर रहे हो, इसका मतलब वो फिगर क्या है, क्लोज्ड कर्व है। क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, यानी कि हमें एक पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को शेड करना है। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने पॉलीगन बताया आपको, पॉलीगन क्या होता है, वो चीजें जिनकी टू से ज्यादा साइड्स होती हो, यानी कि उसके टू से ज्यादा साइड्स हो। अगर टू से ज्यादा साइड्स होंगी, इसका मतलब वही है एक हमारा पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन्स, पॉली का मतलब बहुत सारे, और गन्स यानी कि वो एंगल्स को बोलता है, गन्स बोलते हैं। तो यानी कि उसके बहुत सारे एंगल्स बना रहा हो, वही होता है हमारा पॉलीगन। ठीक है, तो उसने बोला है कि एक पॉलीगन बनाना है और उसके एक्सटीरियर इंटीरियर को शेड करना है। ठीक है, तो देखिए पॉलीगन में सबसे पहले आप बना सकते हैं पेंटागन। क्या बना सकते हैं, पेंटागन। ये हो गया हमारा पॉलीगन, ये भी बना सकते हैं आप, और आप ऑक्टागन भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास पॉलीगन, और अब हमें क्या करना है, इनके एक्सटीरियर को शेड कर, इंटीरियर को शेड करना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए ए बी सी डी और ई। तो यहां पर लिख सकते हैं आप, ये क्या है, पॉलीगन, पॉलीगन ए बी सी डी ई। क्या है ये पॉलीगन ए बी सी डी ई। अब इसके इंटीरियर को आपको शेड करना है, तो आप इंटीरियर शेड कर सकते हैं ऐसे, लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब यही है हमारा शेडिंग। ठीक है, तो ये आपने इंटीरियर शेड कर दिया। ठीक है, ये था। और आप एक और पॉलीगन बना सकते हैं इसमें, ये देखिए, ये भी क्या है हमारा पॉलीगन है। ठीक है, और इसके एंड पॉइंट्स हैं, देखिए ए बी सी
डी। ठीक है, तो यानी कि देखिए क्या है, पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 से ज्यादा साइड चाहिए। अगर 2 से ज्यादा साइड्स होंगी तभी एक पॉलीगन तैयार होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगन ए बी सी डी। ठीक है, और इसके इंटीरियर को शेड कर देंगे आप, तो ये हो गया आपका पॉलीगन शेड हो गया। ठीक है, इसके इंटीरियर भी शेड हो गए। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। कोई सा भी बना सकते हैं आप, कोई सा भी चीज बना सकते हैं पॉलीगन में। और लेकिन क्या होना चाहिए, पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 से ज्यादा साइड चाहिए तभी एक पॉलीगन बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फिगर, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि उसने एक स्टार बनाया है, देखेंगे आप तो ठीक है, उसने कुछ इस तरीके का स्टार बनाया है। फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पाया, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कि एकदम एग्जैक्टली वही फिगर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है। तो कर्व आपको मैंने क्या बताया था, कर्व कोई सा भी फिगर बना हो वो क्या होता है, कर्व होता है। क्या होता है, कर्व होता है। कैसे भी बना दूं मैं, ये क्या है, एक कर्व है। क्या है, कर्व। तो इसका मतलब क्या ये कर्व है, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज अ कर्व। क्या है, ये कर्व है। और अगर वही क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा कर्व है, तो क्या बताएंगे आप, क्लोज्ड कर्व है। क्या है, क्लोज कर्व है। क्यों, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मानूं तो यही होगा मेरा एंडिंग पॉइंट। यहीं पे आके देखिए वो लाइन मीट कर रही है। यानी कि कर्व क्लोज कब होता है, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे मीट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे मीट कर रहे हो। ठीक है, आगे है, इज इट अ क्लोज। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछ दिया उसने। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट अ क्लोज, यानी कि क्लोज कर्व है। तो हाँ क्लोज कर्व है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं। तो यानी कि यस, इट इज अ क्लोज कर्व। क्या है, हाँ ये भी क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। यानी कि हमें एक डायग्राम बनाकर इन सबको शो करना है, या इनको शो करना है कि हाँ ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो पहला है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। एक कर्व बनाना है जो कि पॉलीगन नहीं हो। क्या बनाना है, फिफ्थ का फर्स्ट है क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। क्या है, वो पॉलीगन नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि कोई सा भी आप डिजाइन बना देंगे और इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, तो ये क्या हुआ, आपका क्लोज कर्व हुआ, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्या है, पॉलीगन नहीं है। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, जो कि एग्जैक्ट एंगल्स बनाता हो, उसमें एंगल फॉर्मेशन हो रहा हो, वही होता है पॉलीगन। आगे देखिए क्या है, ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। क्या है, देखिए बी है हमारा, ओपन कर्व मेड अप ऑफ entirely लाइन सेगमेंट। यानी कि एक ओपन कर्व बनाना है हमें जो कि पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। तो देखिए एग्जांपल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जेड, ये भी एक लाइन सेगमेंट से बना है। और आप ले सकते हैं टी, टी भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट से बना है। और आप ले सकते हैं आई, आई भी हमारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका सी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स। तो अभी याद कीजिए थर्ड क्वेश्चन में पॉलीगन वाले में बताया था कि पॉलीगन कब बनेगा, जबकि दूर से ज्यादा साइड्स हो। क्या है, टू से ज्यादा साइड्स हो। अगर टू से ज्यादा साइड्स नहीं है तो यानी कि वो पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। क्या है, पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे पॉलीगन
cannot made with two sides. Cannot draw, sorry made बोल दिया मैंने, draw. Polygon cannot draw with two sides और it is not possible to draw polygon with two sides. यानी कि ये पॉसिबल नहीं है दो साइड्स की मदद से हमें एक पॉलीगन बनाना. ठीक है, तो ये था आपका आज की हमारी क्लास. होप करता हूं आपको समझ आया होगा. अगर सब कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए. तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज नंबर 4.3.